गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम इमेज बेस्ड कुछ एमसीक्यू हैं या इमेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इमेज देखेंगे जिनके आधार पर आपके जो है नॉट सेट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चाएँ करेंगे आज। जैसे पहले अगर बात करना चाहूँ तो पहले आपका जो है सबसे पहले आता है आपका बीपी हैंडल की बात कर लेते हैं। और ये आपका पीपी हैंडल होता है और बीपी हैंडल जो है अलग अलग साइज़ के होते हैं आपके पास में, और उनमें जो है आपकी अलग अलग जो ब्लेड साइज़ है वो आपके अंदर यहाँ पर फिट होती है। अगर बात करें ब्लेड की, इसको हम जो है सर्जिकल ब्लेड के नाम से जानते हैं। और आपका अभी भी नोट सेट 2022 के अंदर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ये कौन सी नंबर की ब्लेड है। 20 नंबर आई थिंक जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेटा ध्यान दें, आपको सबसे पहले आपको जो है 3 ब्लेड को याद करना है, 12 नंबर, 11 नंबर और 15 नंबर। अगर आप देख रहे होंगे 11 नंबर ब्लेड को, तो 11 नंबर एकदम आपकी क्या है, एकदम शार्प तरह की, इस तरीके की अगर ब्लेड आपको दिखे तो वो 11 नंबर होती है। अगर मैं 12 नंबर की बात करूँ तो जिस तरीके से हमारे घर में एक हंसिया होती है जो फसल को काटने के यूज़ की जाती है, उस तरीके की अगर कोई हमें निडल दिख रही है, आपको जो है ब्लेड दिख रही है, तो उस ब्लेड को हम जो है 12 नंबर की ब्लेड कहेंगे। ये ऐसी ब्लेड आपको इनमें से कोई भी ब्लेड नहीं दिख रही होगी हंसिया आकार की, तो हंसिया आकार की जो ब्लेड होती है वो 12 नंबर ब्लेड होती है। जबकि एकदम शार्प वाली जो ब्लेड है, सामने से एकदम बिल्कुल निकली है, वो कौन सी नंबर की ब्लेड है, वो आपकी 11 नंबर ब्लेड है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से बिल्कुल एकदम छोटा सा पॉइंट होता है, एक ही ब्लेड है जिसमें छोटा सा पॉइंट होता है, इसको हम 15 नंबर ब्लेड कहते हैं। इस तरीके से आप 3 ब्लेड को जो है कंटेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्लासों में या नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको भी आपको सिखा दूंगा। तो हमने 3 तरीके की ब्लेड यहाँ पर डिस्कस की है, और 3 तरह की ब्लेड कौन कौन सी डिस्कस की है। एक तो हमने देखी है बिल्कुल इस तरीके से शार्प जो होती है, वो शार्प आपकी 11 नंबर की होती है। और आपकी हंसिया आकार की जो कन्वर्ट होती है, हंसिया में जिस तरीके से ये हंसिया होती है उस तरीके से कन्वर्ट हो जाए तो उसे 12 नंबर कहेंगे। और एक छोटा सा सिरा रहे ब्लेड का, एक छोटा सा सिरा है जो आपका ब्लेड के रूप में काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, 15 नंबर ब्लेड के नाम से जानते हैं साहब। तो इस तरीके से हम इन ब्लेडों को याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम याद करते हैं आपका 2 नाइफ है, स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ। स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ तब काम आते हैं जब हमें ग्राफ्टिंग करनी होती है स्किन, जैसे किसी पर्सन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है। अब बर्न वाले पेशेंट में उसकी स्किन बहुत ज़्यादा जल चुकी होती है, तो उसकी जगह हमें दूसरी स्किन लानी होती है। या तो हम उसी पेशेंट की दूसरे हिस्से की जो स्किन है उसे जो है लेते हैं और उसे वहाँ पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, और इस तरीके से उस वुंड को हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर उस नई स्किन को निकालने के लिए जिस नाइफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस एरिया से हम जो है स्किन को निकालेंगे, तो वो कैसे निकालें, तो नाइफ की मदद से उसे, जिस तरीके से आप, जैसे हम बात करें कोई भी आपके पास सब्जी होती है, उसके ऊपर से उसका जो बोल सकते हैं कि ऊपर की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को रिमूव कर किया जाता है। तो जैसे आप चाकू की मदद से उसे रिमूव कर देते हैं, बट उसे तो चाकू की मदद से कर सकते हैं, बट स्किन को आप इस तरीके से रगड़ेंगे तो वो सारी कट फट जाएगी, तो फिर उसे किस तरीके से ग्राफ्टिंग कर पाएंगे, उसे ग्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसे कैसे ग्राफ्ट किया जाए, उसे किस तरीके से ग्राफ्टिंग किया जाए, ग्राफ्टिंग के लिए पूरी की पूरी परत निकलना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो पूरी की परत को जो निकाला जाता है वो हम 2 नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास में हम भी स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ होता है, और दूसरा हमारे पास में एक नाइफ होता है, वो उसका नाम होता है, हम ब्लेयर स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ बोलते हैं। तो ये 2 नाइफ हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, स्किन को जो है वहाँ से रिमूव करेंगे और उस ली हुई स्किन को हम ग्राफ्ट कर देंगे जहाँ पर्सन के जिस हिस्से में ज़रूरत है। हम दूसरे पर्सन से भी क्या कर सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा है और बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है, या कुछ किसी कंडीशन से उसके अंदर जो है उसकी स्किन जो है डैमेज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जब लेवल में होती है तब ग्राफ्टिंग की जाती है। तो हम माँ की स्किन भी कई बार बच्चों को जो है ग्राफ्टिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग के अलग अलग टाइप होते हैं जो कि हम इंटीग्यूमेंट सिस्टम के अंदर डिस्कशन करते हैं। यहाँ तो हम ओनली ग्राफ्टिंग नाइफ के रिगार्डिंग हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो आगे इनको याद रखने का तरीका कैसे, देखो अब ये आपको शार्प जैसे एकदम ब्लेड होती है उस तरीके का दिख रहा होगा। हमारे पास में स्किन को ग्राफ्ट करने के 2 नाइफों की चर्चा कर रहे हैं। एक अपने यहाँ पर देखा हम भी स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ, और दूसरा हम चर्चा करने वाले हैं ब्लेयर स्किन नाइफ। तो जो देखो इसको पहचानना बहुत ईजी है, ऐसे याद रखेंगे, ब्लेड जैसा दिख रहा है, बी फॉर ब्लेड, बी फॉर ब्लेयर। तो जो ब्लेड जैसा दिखेगा वो ब्लेयर स्किन नाइफ होगा, जो आपको ब्लेड जैसा दिखेगा वो ब्लेयर स्किन नाइफ होगा, जबकि दूसरा वाला जो नाइफ है वो आपका हम भी स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ कहलाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों को याद रख सकते हैं।
दूसरी हमारी आर्टरी फोर्सेप दी गई है, इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आर्टरी फोर्सेप है। अगर आपकी आर्टरी फोर्सेप राइट साइड में कर्व होती है, कर्व है अगर, देखो एक स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप होती है जो सीधी होती है, जो सीधी होगी उसे हम सीधी है तो उसे स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप बोला जाता है। जब वो मुड़ी होती है तो उसे कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप बोला जाता है। और कर्व में भी वो दो तरीके से मुड़ सकती है, या तो पूरी तरीके से, एक तो ऐसे कर्व होती है, एक तो इस तरीके से कर्व हो तो वो तो ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कर्व हो, तो ऐसे कर्व होता है तो उसे कर्व आर्टरी फोर्सेप बोलते हैं। और पूरा 90 डिग्री एंगल पर मुड़ जाए, अगर राइट 90 डिग्री एंगल पे मुड़ी हो और राइट साइड में मुड़ी हो तो राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप, और लेफ्ट साइड में अगर 90 डिग्री एंगल पे मुड़ी हो तो उसे लेफ्ट एंगल आर्टरी फोर्सेप के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप इस आर्टरी फोर्सेप को अगर देख रहे होंगे तो इस आर्टरी फोर्सेप में पाएंगे कि जो आपकी नोक है वो 90 डिग्री पर जो है राइट साइड के अंदर टर्न हो रखी है। तो राइट साइड में टर्न होने की वजह से इसे राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप के नाम से हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं लेंस टिश्यू फोर्सेप। सर कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इनके फंक्शन भी सर आप बता देते तो बढ़िया रहता है कि इनको कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ इनका उपयोग कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके उपयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये दिखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट वो कैसा दिखता है, उसके बाद में उसके काम की बात करेंगे। तो काम जो है उसकी बात ज़रूर करेंगे हम, बट पहले उसे पहचानना सीखें, उसके बाद में करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं लेंस टिश्यू फोर्सेप के नाम से जाना जाता है। अगली फोर्सेप आती है आपकी जिसे बोला जाता है एलीज टिश्यू फोर्सेप। एलीज जो टिश्यू फोर्सेप होती है वो एक तरीके से, इसमें क्या है ये आपको दिख रहे होंगे, ये निकले निकले जो ये इसके एंड में जो है बारीक बारीक, जिससे ये पकड़ अच्छी बने, इसको पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बढ़िया से यूज़ किया जाता है। तो इसमें पकड़ने के लिए दांतें निकले हुए हैं, और ये निकले निकले जो हिस्से निकले हुए हैं इनकी वजह से ये जो है स्किन को अच्छे से पकड़ लेती है। तो स्किन को अच्छे से पकड़ लेती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगली जो आती है आपकी वो आती है आपकी वेव कोट टिश्यू फोर्सेप के नाम से आती है। तो ये आपकी ये भी टिश्यू को जो है ग्रैप्स करने के काम आती है। आपकी लास्ट जो आती है वो आती है आपकी चिटिल फोर्सेप। और चिटिल फोर्सेप का इस्तेमाल हम अपने ड्रम में से, जो सर्जिकल ड्रम होता है उसमें से गॉज पीस को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी स्ट्राइल जो आइटम्स हैं उनको निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल पहले चिटिल फोर्सेप के साथ में क्या किया जाता था कि चिटिल फोर्सेप को स्ट्राइल करने के लिए हम इसे एक सॉल्यूशन में रखते थे, उस सॉल्यूशन का नाम हुआ करता था सेवलॉन। बट अभी जो न्यू गाइडलाइन है बेटा उनके अंदर हमने चेंज कर दिया गया है, अभी हम इसे सेवलॉन सॉल्यूशन के अंदर डिप करके नहीं रखते हैं, अभी इसे हम क्या करते हैं ऑटोक्लेव करवाते हैं। तो चिटिल फोर्सेप को भी ऑटोक्लेव करके ही स्टरलाइज किया जाता है। अभी भी कई हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर पुरानी प्रैक्टिस यूज़ की जाती है, वहाँ पर इसे गलत इस्तेमाल किया जाता है, बट अभी आप जो है इसका ध्यान रखें। ये आपकी टावल क्लिप की बात करें तो बेटा आपकी जो टावल क्लिप हैं वो भी हम यहाँ दो टाइप की टावल क्लिप के बारे में देखेंगे। एक आपकी मायो टावल क्लिप होती है, ये टावल क्लिप आपकी मायो टावल क्लिप कहलाती है, और दूसरी वाली जो टावल क्लिप है उसे हम बोलते हैं डोयन या बैक हॉर्स टावल क्लिप के नाम से जाना जाता है। टावल क्लिप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब पेशेंट है, पेशेंट की जब ड्रेपिंग करती है तो ड्रेपिंग के लिए जो हम जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्रेप करने के लिए जो भी लीनन यूज़ कर रहे हैं उस लीनन को क्लिप करने के लिए जो है इस टावल क्लिप का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो है आपका लीनन जो है इधर उधर खिसके नहीं, और वो एक प्रॉपर जो है एक प्रॉपर जगह पर जो है बना रहे। क्लियर है, उसके लिए हमें इसे का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक हमने जो 3-4 चीज़ें देखी हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमने एक हैंडल देखा जिसे हम बीपी हैंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें हम सर्जिकल ब्लेड होती है उसको फिट करते हैं। अलग अलग साइज़ के आते हैं, उनका डिस्कशन हम लास्ट कभी करेंगे नेक्स्ट क्लासों में। और उसके बाद हमने जो देखा वो ब्लेड की चर्चाएं की। तो ब्लेड में हमने देखा कि एक हंसिया आकार की ब्लेड दिखेगी, और जो हंसिया आकार की ब्लेड दिखेगी वो 12 नंबर होगी, और जो आपकी एकदम निकुली साफ जो दिखेगी वो आपकी 11 नंबर की ब्लेड होगी। और बची एक बिल्कुल बारीक सी एक छोटा सा जो उसका पॉइंट होता है उस पर ही वो ब्लेड होती है, बाकी हिस्सा जो होता है वो शार्प नहीं होता है, वो आपकी 15 नंबर की ब्लेड होती है। उसके बाद में हमने आर्टरी फोर्सेप थी, अगर बिल्कुल 90 डिग्री पर मुड़ी हुई है अगला सिरा और वो भी राइट में मुड़ा हुआ है तो राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप था, और लेफ्ट में मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट एंगल आर्टरी फोर्सेप था। इस तरीके से हमने बात की। एलिज फोर्सेप, लेंस टिश्यू फोर्सेप की बात की थी। 2 नाइफ की बात की थी, एक हम भी जो है स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ था, और दूसरा हमारे पास में कौन सा था, ब्लेयर स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ था। तो इस तरीके से आज की चर्चा को हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट हम जो है जल्दी आपके लिए 10 फोटो का
एक स्लॉट और लेके आएंगे। और इस तरीके से हम जो फ़ोटो हैं इमेज बेस्ड हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें, और आप लोगों को साथ रहेगा तो हम और बेहतरीन तरीके से जो है नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।